अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बचपन से लेके बड़े होने तक एक शख्स ऐसा होता है जो आपके तमाम तर राज जानता है। उन राजों पे वो आपको ब्लैकमेल करता है, अम्मा अब्बा के सामने आपकी शिकायतें लगाता है, मेहमानों के सामने आपकी पोल खोलता है। इसके साथ आपका बड़ा लव हेट का रिलेशनशिप है। मैं बात कर रही हूँ भाई की। मतलब ये भाई वो है जो आपका ख्याल भी बहुत रखेगा, जब आप परेशान होगे तो आप पे चेक भी करेगा कि भाई क्या हो गया है, सब ठीक ठाक तो है ना। और ये लफ्ज़ भाई प्यारा ही इतना है कि हमें जब किसी भी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा जाहिर करना होता है और ये बताना होता है कि हम इनसे कितना प्यार है, तो हम कहते हैं अरे भाई ये तो अपना भाई है। ये वर्ड ही इतना प्यारा है जनाब कि अपने अंदर काफ़ी कुछ समेट लेता है। और आज तो मेरे शो में दो ऐसे प्यारे भाई आ रहे हैं कि आप कभी भी किसी एक भाई से मिलें तो वो दूसरे भाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा से, मतलब तारीफ़ों की पोली बांध देते हैं। लेकिन आज यहाँ पे कोई तारीफ़ें नहीं चलेंगी, आज एक दूसरे के राज भी बताने होंगे। मेरे साथ शो में मौजूद हैं अली सिकंदर और आगा अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय शो। पहले मुझे बताइए हाथ पे क्या हुआ, ये क्या करने की आपने कोशिश की? यार सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और जब भी फूसबॉल खेलो तो एहतियात से खेलो, क्योंकि फूसबॉल में एक जगह होती है जहाँ पे वो यू कैन insert the ball. If that's very sharp, तो आपको ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो वो हाथ ऐसे गुजरा, मैं बड़े गोल कर रहा था एंड सरप्राइजिंगली मैं अच्छा खेल रहा था। नजर लग गई। हाँ, तो हाथ कटा थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा कट गया, तो बट इट्स अ लॉट बेटर नाउ। इट्स बेटर क्योंकि आपके हाथ को देखे ना मुझे तकलीफ हो रही है कि वो लग रहा है कि नेल्स वगैरह से किसी थैंक यू जज्बात थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन चले कुछ कोई बात नहीं, गेम में चलता रहता है। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप लोगों ने बचपन में कभी ऐसा किया है कि एक दूसरे के राज लेके एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो? हम होते नहीं थे एक दूसरे से ब्लैकमेल, डीड बहुत थे और दोनों के पास एक दूसरे के इतने ज्यादा राज होते थे कि क्या ब्लैकमेल करेगा और कहाँ ब्लैकमेल करेगा। अच्छा, क्योंकि हमें एक दूसरे की हर बात पता थी, तो अगर कभी हमने शायद ये कहा भी होगा ना कि मैं ये बता दूंगा, तो वो सामने वाले की एक नजर ही काफी होगी कि तू बता देगा तो फिर मेरे पास भी है। एग्जैक्टली, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। शिकायतें वैसे कौन जाके लगाता था कि अम्मा अब्बा के पास की भी? कोई भी नहीं। अब्बा के पास तो खैर शिकायतें लगाने का हमें इतना मौका नहीं मिला। अम्मा के पास हम कभी भी, लेकिन वो एक फन मोड में अगर चल रहे हो और अगर पकड़े गए तो हमने जरूर बताया, जैसे अगर कुछ तोड़ दिया होगा या कोई ऐसा कुछ लेट आए होंगे बहुत तो तब अगर हमें पता था कि पड़बड़ जाएगी तो फिर बोलते थे कि ये वरना जो है वो कोई शिकायतों वाले भाई हम थे नहीं, हम मिले हुए थे। अरे सही, वो क्राइम पार्टनर थे एक दूसरे के। आप दोनों में से ज्यादा खतरनाक शरारती बच्चा कौन था? ये अगर मैं खतरनाक शरारती बच्चा कहूँ तो एक रिबेलियस टाइप बच्चा ये था। मैं सबको साथ लेके चलने वाला अच्छा वाला बड़े भी थे ना, तो बड़े होने की जिम्मेदारी भी थी। तो कोई ऐसी शरारत जिस पे आज भी कभी हो गया, तूने क्या किया था? नहीं, मेरे साथ नहीं किया, लेकिन किया मतलब अगर क्रिकेट खेलते हुए कजन्स में किसी ने नहीं खिलाया या किसी के साथ पड्डा हो गया तो कुछ दिन बाद आपको अचानक से एक दरख्त के नीचे बैठ की लाश मिलेगी। अगर किसी बच्चे ने साइकिल नहीं दी भाई तो कुछ दिन के बाद उसकी साइकिल का टायर पंक्चर लाइफ हूं मैं, झूठ नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा। ये भाई ने खुद किया था, ये अपना मेरे पे डाल दिया इन्होंने। नहीं कि और मैं चाहूंगा कि तमाम कजन्स जो बड़े हो चुके हैं उन्हें पता चल जाए कि वो जो बैट टूटा हुआ मिला था भाई साहब ने गुस्से में तोड़ दिया था, जो किसी और का था। तो बट अच्छा मुझे वो फिर 2 बैट होंगे। इतना गुस्सा, इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि बैट ही तोड़ दिया। लिटिल किड्स यार, मुझे अपना वाला तो वो इंसिडेंट थोड़ा सा जो याद है वो ये कि मैंने शायद गुस्से में अपने वो फ्लो में बैट फेंका और दरख्त को लगा और टूट गया। अच्छा, अब ये गुस्सा है दोनों में से? दोनों में डिपेंड करता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए। वैसे अगर कोई हमारे दरमियान रहने वाला इंसान हो, रहने वाला नहीं, कोई भी अगर नया हो तो उसको शुरू में समझ नहीं आती है किस वक्त लड़ रहे हैं, किस वक्त ये नॉर्मल है, तो वो अक्सर लोगों के लिए हो जाता है। हम लोगों को पता होता है कि थोड़ी देर के बाद हम ठीक वापस वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन मदर ऑलवेज से कि तुम लोग कभी 2 मिनट में लड़ोगे और फिर तीसरे मिनट तुम ऐसे हो जाओगे जैसे कुछ हुआ नहीं था। तो दैट्स ऑलवेज बीन देयर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पड्डा हमारा कभी प्रोलॉन्ग नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट, जो ज्यादा मैक्सिमम जो टाइम था वो 5 मिनट था। 10 मिनट, आधा घंटा, बट विद इन द डे। हाँ, ये दिन से आगे नहीं पड़ता है कभी। अगर आज हुआ है तो आज ही, आई डोंट नो, समहाउ वो रात में ही वो रिजॉल्व हो जाता है। तो बड़ी आइडियल वो आजकल जोड़ी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन भाई क्योंकि एक दूसरे के राज भी जानते हैं तो आज ना इनको हल्के फुल्के जो है वो राज भी बताने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग राज बताए बगैर मैं यहाँ से जाने दें। अच्छा,
इनकी बचपन की कोई ऐसी शरारत जो मैं कहती हूँ, जो इसके अलावा बैट के अलावा जो आपको याद है, इसमें कोट बड़ी पड़ी है उनको? अच्छा, इसको अच्छा बेसिकली कोई ऐसा वो वाली शरारत नहीं करते थे कि बाहर बेल दे के भाग गए या कुछ ऐसा कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, लेकिन वो यही वाली शरारतें होती थी जिनको पता बाद में चलता था। तो उनपे माजी से तो अभी भी हमें कुट आज लगती है। मुझे मदिया की वजह से एहसास हो रहा है कि हम बड़े अच्छे बच्चे थे यार। हमें हाँ, कभी मैं भी ऐसी सोचा कोई तो मुझे मैंने शरारत याद नहीं आ रही है बल्कि जो शरारत याद है वो भी अपनी ही कोट कर दी। वो भी शरारत नहीं थी, नहीं वो दैट वाज बिटवीन द mix कर कजिन्स, गया यू था। नो, वो कजिन्स के बीच में था। किसी बड़े को फर्क नहीं पड़ता था कि बैट टूट गया है, और वो इवेंचुअली टूट गया तो नया आना ही है, वो अब सब खेलते हैं। अच्छा, मुझे कोई दोनों भाई में स्कूल के दौर में लड़कियों में हिट ज्यादा कौन था? भाई देखे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फॉलो किया होता है, अब आप उनको रख लें या जिन्होंने ट्रेंड सेट किया होता है आप उनको कह लें। हाँ, भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में दोनों ही थे कि हम भी कम नहीं थे। नहीं, हम ही कम नहीं थे, आप तो बाद में आया। मैं बिल्कुल नहीं थे आप कम। मतलब जो मैंने अपने स्कूल में जो चीजें की प्रैक्टिकली, जैसे अगर कुछ परफॉर्मेंस की या कुछ की, तो फिर भाई ने अपने स्कूल में उसको ट्रेंड को फॉलो किया, तो वो अपनी जगह पे हिट था, मैं अपनी जगह पे हिट था। 10 साल स्कूल, 12 साल के स्कूल में मैंने ये एक बार किया, तो वही तो स्टार्ट था जहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदल हमारे गई। कजिन है अली अब्बास, वो ये और ये एक ही एज ग्रुप में बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो इन लोगों ने उस दौर में एक डांस परफॉर्मेंस किया आपने, वो ड्रामेटिक क्या होता है, वो ड्रामा डे जो फेस्टिवल होता है, वो सेम परफॉर्मेंस मैंने और मेरे कजिन ने, बिकॉज हम क्लास फेलोज वी वर नॉट द स्कूल, तो हमने वो रेप्लिकेट करके परफॉर्म कर दिया। घर में देखा था डांस होते हुए। हमने भी स्टेज परफॉर्मेंस आज मदिया को 25 साल हो गए होंगे इस बात को, और आज भी नेशनल टेलीविजन पे तक पे भाई हमें सुनाता है कि मैंने एक परफॉर्मेंस की थी और फिर उसको रेप्लिकेट किया गया। तो हाँ भाई, हमने किया की तो थी, ऑन रिकॉर्ड, हमसे गलती हो गई, ऑडियंस माफ कर दो। आपको अच्छा लगने लगा, आपको लगा कि अच्छा यार ये मुझे भाई वो आगे इंस्पायर्ड थे, उनके हीरो आप थे। मेरे मुंह से निकल गई भैया मेरी जबान टूट गई आज। गाना, और वो गाना था कौन सा जिस पे डांस किया था? वो था प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। ओ जबरदस्त। किनका था? वैसे मुझे तो कमल फखरे आलम। फखरे आलम। No, it was Fakhri Alam, Okay. Arid Zone, Jaffrey. the band, and French Benefits, the band. हाँ, ओ वो जो चार नदीम जाफरी वाज आल्सो। No. नदीम जाफरी नहीं थे जो मेरे साथ कान में भी अच्छा ठीक है हाँ, याद आ हाँ, that was a golden era of music. तो ये पहला ही collaboration हमें in the 90s, हम तो बहुत ही हम third standard में थे, ये लोग 6th standard में थे, मुझे एग्जैक्टली याद है। और हमारा रिजल्ट वाले डे वाले दिन ये परफॉर्मेंस था। रिजल्ट तो इतना अच्छा था नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी थी। हमारे वैसे ऐसे मसले रहते हैं। अच्छा, घर से आपको पढ़ाई का प्रेशर था कि जी आपकी अच्छी पोजीशन आनी चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए? हमेशा था यार। प्रेशर तो देखें वो तो हर बच्चे को होता है, और विंग सिंगल मदर माँ जी थोड़ी सी ज्यादा वो थी कि, लेकिन अच्छे आ जाते थे। हम दोनों ने कभी मायूस नहीं किया उस तरह से। मतलब ही वॉज बेटर, ही वॉज लाइक ज्यादा इंटरेस्ट इसका पढ़ाई में था, मेरा ये था कि चल चला के मैं मैनेज कर अब मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ वो भी बहुत लेट, मतलब बहुत लेट The only time that I actually studied well was in my graduation. वो स्कॉलरशिप मिला वहाँ पे, और वो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी इज्जत मिलती है पढ़े लिखे। रिस्पांसिबिलिटी आ गई थी ना। बट ये कि दोनों शार्प स्टूडेंट्स थे, हम अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में भी फेमस थे, पता था, एक्टिव थे, पार्टिसिपेट भी करते रहते थे और पढ़ाई में भी ठीक थे। अच्छा, अम्मा का फेवरेट कौन है आज तक? ये हमें समझ नहीं आई वैसे, मुझे भी लगता है मैं हूँ, इसको लगता है ये वो स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे सामने ये है और इनके सामने मैं। हाँ, ये बड़ी कमाल तरीका। हमारी माँ जी, हम जाहिर हम बच्चे हैं उनके, तो वो बड़ी स्मार्ट है, तो वो इनके सामने मेरे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट करके बोलती है कि वो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट निहाल आल्सो। तो वो और मेरे सामने बोलेंगी कि उसको देखो, यू नो सो काम, एंड देन तुम जज्बाती हो जाते हो, और तो वो उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो मुझे लगता है फेवरेट एसेट कोई नहीं है, लेकिन ये है कि वो अच्छा खेल लेती है कि कौन फेवरेट है। अच्छा, वैसे जब आप हम पहले शो में जब आप आए थे और आप बता रहे थे कि यू वर वेरी यंग व्हेन योर फादर पास्ड अवे, और वो भी बहुत यंग थी, बड़ी बहुत कम उम्र में चले गए, तो जल्दी आप भी बड़े हो गए। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि आगा बड़े हो गए और उन्होंने बड़ा बन के आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हो? देखिए, ऐसा पॉइंट तो जिंदगी में बहुत दफा आता है, बिकॉज आप जब दो दोस्त हैं, हमारे बहुत कम दोस्त हैं और इंडस्ट्री में भी वैसे भी, तो हम हर बात शेयर करते हैं।
अब हर बात के अंदर जिंदगी के मसले मसाइल भी होते हैं, तो कुछ चीज़ों में मुझे लगता है जब तो मैं थोड़ी काउंसलिंग करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ पर, क्योंकि जब आगा साहब बड़े हो रहे थे थोड़े से, तो बहुत जल्दी वो बड़े भाई और छोटे भाई वाला, क्योंकि पहले हमारा बहुत वो था कि एक बड़े भाई वाला एक टेरर भी रखा हुआ था और अली भाई कहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मुझे लगा कि लड़का जवान हो रहा है, इधर उधर जाकर जो दोस्तियां करेगा तो वो फिर एक स्पेस ख़त्म करके एक कह लें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया। अब हम दोनों बैठे होते तो लोगों को समझ नहीं आती है, मुझे आगा कह रहा होता है, मैं इसको आगा कह रहा होता है, दरमियान वाला ऐसे ऐसे हो रहा होता है। तो वहाँ बहुत जगह लाइफ में। और आपको लगा कि कहीं ये आपको उनको ट्रीट करना पड़ा एज अ छोटा भाई कि हाँ भाई मुझे अब मतलब समझाना पड़ा कुछ? ये तो पता है मतलब कॉलेज तक तो हमारे बीच में इतना दोस्ती था नहीं, हम बहुत ही बड़ा भाई छोटा भाई वाला हमारा ये कॉलेज तक रहा है ज़्यादा टिल द पॉइंट आई वाज इन कॉलेज, आई मतलब कॉलेज के स्टार्ट में आई वुड मतलब मैं चीजें शेयर करता था, पर बिल्कुल एक बड़ा भाई छोटा भाई टाइप हमारा एक रिलेशनशिप था, जिसमें ऑब्वियसली एक आपने एक वो रखा हुआ था कि यार बड़े भाई के सामने ऐसी बात नहीं करनी है और ये शेयर नहीं करना। राइट आफ्टर कॉलेज जब हमने दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, तब वो स्लोली वो डेवलप होना शुरू हुआ और फिर वो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया कि वो फील नहीं होता है कि बड़ा बन के समझा रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे कोई एज गैप है नहीं। जबकि आगा साहब मेरे से साढ़े तीन साल बड़े हैं, लेकिन आपके वालिद साहब की भी हम पिक्चर्स चला रहे हैं। Was such a handsome lad. He was indeed. बचपन में से आप दोनों ने कभी प्लान किया था कि आई थिंक मैं अगर पिक्चर्स इतनी अच्छी चल रही थी जर्मनी के हवाले से बात करूं, आपकी सबसे विविड मेमोरीज क्या है फादर के हवाले से? अब हम लोग थाईलैंड ऑलमोस्ट वी स्टेड देयर फॉर अ ईयर, और वो ट्रैवलिंग और वो टाइम हम बाबा के साथ बहुत ज़्यादा रहे। वो एक बहुत ही मेमोरेबल टाइम है, वहाँ की मेमोरीज जो हैं वो हमेशा साथ रहती हैं। बाकी जो है वो जब उनकी डेथ हुई तो बहुत ही हम मतलब और तब के बच्चे थे ना, अभी इतना वो सोशल मीडिया और ये वो जैसे अभी तो सब मेमोरीज और हर चीज़ आपके पास है, क्लिक हुए है। उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी कि आपको रिकॉल हो सके कि अच्छा मैंने तब क्या किया था या अब क्या हुआ था। बट वो है कि हमेशा साथ ही होते हैं ये, बिकॉज हम लोगों ने कोई ऐसा सच हमारे पास ऐसा गाइड नहीं था, तो हमने अपने बाबा की एक गाइड बुक अपने दिमाग में बना ली थी जिसको हम फॉलो कर रहे थे कि अच्छा वो होते तो ऐसा करते, तो ऐसा करके देखते, वो ठीक होने लगा, हम वैसे ही करते चले गए। और इन्होंने तो जनाब वालिद साहब की जो डायरी है, आई रिमेम्बर मेरे शो में आपने बताया था कि जब फादर की जो डायरी वो आपने रखी है, आपको ने कोई ऐसी चीज को रखी हो अब्बा के अपने पास? I have his pictures with me, but मुझे लगता है वो कोई अब आगा साहब लकी हैं, उनके पास डायरी है, देते नहीं है वो, बट वो आगा साहब के पास है तो मुझे लगता है मेरे पास ही है। बट आई हैव वेरी ब्लर्ड आउट मेमोरीज ऑफ हिम बिकॉज आई वाज वेरी यंग। बट एक बात जो मुझे बहुत क्लियरली याद है वो ये कि लोगों का जो रिएक्शन होता था उनको देख के, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज एन एक्टर, वाज ऑलवेज इन से कि यार क्या क्या लग रहे हैं आप, और and he was at such ease that when he was working after Varis, when he became popular, तो हमें ऐनक वाला जिन जब बड़ा फेमस था ड्रामा, तो उसकी शूट दिखाने हमें वो पीटीवी लेके जाते थे, कभी कभी हम जिद करते थे। तो एक बार हम जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई उनकी, तो जितना कैजुअली उन्होंने वो रिक्शा मंगाया और रिक्शे में बैठ के वो हमें लेके चले गए पीटीवी के गेट पे। जब हम पहुंचे तो उन्होंने ऐसा चेहरा निकाला अपना, दैट इज अ वेरी विविड मेमोरी दैट आई हैव। एंड दैट डे एज एक बच्चा ये सोचता है ना कि मेरा बाप तो स्टार टाइप आदमी है, इसको तो सब लोग मिलते हैं आके, तो ये रिक्शे पे बैठ के जा रहा है यार, और ये तो एंड विद ऑलवेज यू नो मफलर लेके लुकिंग लाइक दिस हीरो, या तो दैट वो मुझे याद है। तो मुझे लगता है वो हमें ऐसी चंद चीजें याद रहेगी जिनकी वजह से हम बड़े ईज पे रहे लाइफ में, हमें कभी दिमागों पे वो बात सवार नहीं हुई कि हम आज भी ऐसे ही, हमने कोई ऐसा नखरा नहीं है हमारा कि ये लग्जरी होना बहुत जरूरी है या ऐसे होना बहुत जरूरी है। तो इनकी कौन सी आदत, इनकी कौन सी झलक आप अपने अंदर देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इनकी कौन सी आदत आपके अंदर आई? He was very lively, वो जहाँ पर भी होते थे वहाँ पर आपको वो अलग नज़र आते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको किसी से भी घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कभी लगा। हमने देखा कि कोई भी हो, भले वो जैसे उनके शूट के टेक्नीशियन हैं या डायरेक्टर हैं या फैमिली में कोई है या ख़ानदान में कोई शादी हो रही है, तो बचपन में हम देख रहे हैं कि
बहुत सारी खवातीन के बीच में एक खूबसूरत सा आदमी बैठा है और वो ढोलकी बजा रहा है और मेहंदी चल रही है। सो वो शुरू सही से कहते हैं ही ना, हम लोग पंजाब में कहते हैं रौनकी। रौनकी। हाँ। तो वो चीज जरूर मुझे लगता है कि वो हमें मिली, और कि वो जिससे महफिल में जाना, और फिर ऐसा लगता है कि वो महफिल बहुत अरसे से आपको जानती है। और आपके अंदर कौन सी आदत आई? आई डोंट नो, लोग जिन लोगों ने काम किया है ना अब्बा के साथ, वो अक्सर बोलते हैं दैट द मैनरिज्म आई हैव इज एंड आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन आई हियर दैट। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं 2% मुझे मिला है जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ लाइफ में। और उसके अलावा हिज हाइट, he was 6+ and I am alhamdulillah 6+। तो उसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि ये हुआ। गुड जीन्स, हाँ, गुड जीन्स। क्योंकि सब लोगों के साथ नहीं हुआ ना। हाँ। तो कुछ लोग ना इसमें हम न्याल का हक भी अदा करते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा दिल की बात, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं आपको बताऊं कि आज 3 लाहौरी बैठे हुए जनाब इस कॉफ़ी टेबल पे, ठीक है। तो अब इन पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है कि उन्होंने मेरे इस सेगमेंट को अच्छे तरीके से निभाना है, क्योंकि दिल की बात में हम लेते ओथ। अब ये जो ओथ आपने लेना है, ये आपने इसमें कहना है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समा के इस टिश्यू के डब्बे की कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मेरी नामूस पे बात आ गई, अब तो सच कहना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भी दो ना, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा जो मेरा दिल आएगा कहूँगा। हाँ तुम अपने जख्मों के ऐसी कोई नहीं, चीज सच मैं कहूँगा। पूछ रही तो अब्बा, जो अब कहूँगा लड़के सच। इतना डर गए हैं कि पता नहीं, नहीं मैं क्या पूछ लूंगी। विद ओथ लेने पे कोई कहता नहीं है ना, वैसे कहते थे जनरली के सच नहीं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, हाँ जो सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सारे कीबोर्ड वॉरियर्स रेडी हो जाओ, तो ये सेगमेंट में बहुत खतरनाक लग रहा है। अल्लाह खैर करे जी। नहीं, सेगमेंट तो वो खतरनाक थे जो वहां बैठ के भी होगा। अच्छा, अभी इससे आगे और खतरे भी हैं। जिसमें मैं अताब में आई थी। खैर अल्लाह ये तो हाँ। अच्छा जी, चले जी, पहले सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ कि जिंदगी में कौन है कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं एक दूसरे के अलावा? हमारी माँ। मतलब और कौन हो सकता है? घर के बंदे को छोड़ के। नहीं आपने कहा जो भी कहेंगे सच कहेंगे और एक बार कहेंगे बस। कोने पर एक तंदूर है, वहाँ जो खमीरी रोटियां लगाने वाला कारीगर है ना, वो मुझे बहुत भरोसे के लायक लगता है। नहीं लेकिन मैं कराची भरोसा में और लोगों भी को खमीर लोगों पे रोटी कर तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे रोटी लगाने वाला मतलब तंदूर वाले। और घर में देखें, अगर घर में भी नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर कोई ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी हर बात कर लेते हैं। सो अम्मी इज अ पर्सन, ठीक है। या एनी डे। जिंदगी में वो लम्हा कौन सा था जब आपने कहा कि शुक्र है मैं बच गया? मतलब कोई भी ऐसा गलत डिसीजन आप लेने जा रहे हो और आपने कहा शुक्र है, और आपने ना ले सके हो। अब मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं शादी करके कहीं फंसने तो नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बच गया। बच गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मेरा, हाँ, एज मच एज आई रिमेंबर, एक दोस्त था मेरा, बहुत ही करीबी दोस्त था मेरा। देन आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट हिम, एंड फिर वो एक तरह का फ्रॉड सा हो गया मेरे साथ। तो वो क्योंकि बहुत कम लेवल का था और उसकी कैपेसिटी बहुत हाई लेवल की थी और मुझे पता चल गया था, तो उस दिन मुझे लगा कि शुक्र है कि मैं, बिकॉज मैं बहुत अंधा एतमाद करता था उस दोस्त के ऊपर। बट देन वन डे आई रियलाइज कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कमाल बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, आई वॉज इन लाहौर, और मैंने 1 या 2 दिन पहले इसे कॉल करके कहा कि यार मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उस स्पेसिफिक दोस्त के बारे में तेरे, तो बी केयरफुल। और फिर वही हुआ। हाँ, इसका डर था। हाँ, it was a huge letdown, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकता है। And this is like how many years back? This happened in 2009-10। लेकिन फिर भी इसका इतना हैवी इम्पैक्ट है कि आपको अभी भी सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में वही बात आई। हाँ, मतलब whatever happened could turn into डिजास्टर। like a big one, and then thank God कि वो, और उसको करेज भी आ गया और कन्फ्रंट कर लिया, और फिर मैं निकल गया रोते रोते लाहौर। हाँ तो ये आजा मेरे पास, वापस आ जा। उधार लेना मुश्किल है या उधार देकर उस पैसे को वापस लेना मुश्किल है? ऑब्वियसली वापस लेना यार, देना तो मुश्किल नहीं है। अगर तो चले आप भरोसा करिए। उधार लेना किसी से उधार लेना मुश्किल है। उधार लेना भी मुश्किल है,
वापस करना तो डिपेंड करता है ना, अगर कोई ऐसा ले रहा है जिसका इरादा पहले ही है कि वापस नहीं करना, हाँ। तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल है। और कोई अच्छा इंसान है वो कोशिश कर रहा है और कोई हादसाती तौर पे नहीं कर पा रहा, तो वो एक अलग। लेकिन कभी हुआ है सर कि आपने कोई उधार दिया हो और उसके बाद आप फंस क्यों देके? हाँ, बहुत दफा होता है ये तो नॉर्मल लाइफ में सबके साथ ही होता है। अब तो आजकल तो हालात ही ऐसे हैं कि कई दफा उधार लेने वाला ही पहले ही कह रहा होता है कि देखें वापसी की जितनी देर तक उम्मीद रखें उतना अच्छा है। हाँ। कभी कभी तो ऐसा होता है जिससे उधार लिया ना वो आगे ऐसी और स्टोरी सुना देता है कि हाँ, कि आप कहते हैं कि यार नहीं ये थोड़ा सा आपके मजीद पैसे। अल्लाह पाक सबके लिए इलाही आमीन, इलाही आई आमीन। बिलीव के आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ रिसेंटली हुआ। मेरा एक असिस्टेंट था, वो मैं 9-10 साल तो रहा है ऑन एंड ऑफ मेरे साथ, एंड उसने स्टोरी सुनाई थी एक मुझे, तो उसको दे दिए, तो वो भाग गया फिर वो खुद एक स्टोरी बन गया। और फिर वो सही फिर कह रहा है आदमी कि मैं एतबार कर लेता हूँ, लेकिन अगला बंदा भी तो 9-10 साल रहा है। हाँ 9-10 साल ऑन एंड ऑफ, मतलब बीच में वो 2 बार उसको मैंने निकाला भी, छोटी मोटी हरकतों की वजह से, झूठ बोलने की वजह से। बट देन फिर उसने मुझे, वो प्यार करता था किसी से और वो शादी करना चाहता था, एंड जस्ट वो मेरे सामने ही बड़ा हुआ एक तरह से, इट्स वेरी यंग व्हेन ही केम, एंड वो इतने सालों से मैं उसको देख रहा था, हार्ड वर्किंग सा लड़का था, तो मैंने उस पर भरोसा किया और उसको सर्टेन अमाउंट आई गिव हिम, एंड देन कुछ ही दिनों बाद ना ही सेट के मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं आ सकता, तो उसके पूरे खानदान सारे इतने साल से मैं सब कुछ जानता था, तो मैंने उसकी वालदा को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आंटी वो लेट हो गया है, तो आया नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तो सो रहा है अभी तक, तो मैंने कहा तबीयत तो ठीक है उसकी, उन्होंने कहा हाँ उसको क्या होगा, वो खुद चिड़ी हुई थी शायद उससे उस दिन, तो वो झूठ पकड़ा गया उसका, तो जब झूठ पकड़ा गया तो इंस्टेड कि वो आगे सॉरी बोलता, उस भाग गया वो। और फिर जब मैंने उसको थोड़ा गुस्सा आया मुझे और मैंने उसको बोला कि ये बहुत घटिया हरकत है जो तुम कर रहे हो, तो उसने कहा ओके, तो उसने अपनी सिम ही बदल ली, तो अब मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है और उसका नंबर क्या है, एंड देन आई वाज लाइक चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगर वो टीवी पे देख रहे हो तो भाई प्लीज पैसे वापस करो, बंदे नहीं तुम पैसे ना वापस करो, तुम शर्म करो ना, करो पैसे, वो तो मैंने अल्लाह पाक से कह दिया, जब एक बार मैंने कह दिया कि इट्स गॉन देन इट्स ओके। दोस्तियां खराब हुई हैं कभी उधार दे के? नहीं, thank God none of any of the people who were close to me, उन्होंने कभी ऐसा उधार मांगा नहीं मेरे से, शुक्र अल्लाह का, शुक्र इसलिए कि उन पे कभी वो वक्त नहीं आया। नहीं, वो आप देखो डिपेंड करता है ना, जैसे अब आप बात करो कोई आपका एम्प्लॉय है या कोई किसी को जरूरत है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक आपका सर्कल है उसमें कभी कोई फेवर हो जाता है या कुछ डिले हो जाता है, वो दैट इज समथिंग एल्स। बट वो जो एक उधार वाला मसाइल है, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से हम उसका शिकार नहीं हुए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया और बाद में वही बंदा पीछे भी आया हो, ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के हवाले से? आप गहरी बातें पूछ रही हैं, दोनों को ऐसी आ रही है, कुछ है? I have a very solid story regarding this. It's very नहीं एज सच रिजेक्ट किया हो और फिर पीछे आया हो वाला मुझे कोई एज सच कोई इतना स्पेसिफिक किस्सा याद नहीं है। कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, एक टाइम लगता है आपको, जब शुरू में आप आते हो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता आप पे, तो उस वक्त बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर बाद में उन्हीं लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हो, क्योंकि यहाँ की रीत है, आपसे जब काम है तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, काम खत्म हो गया आप कौन है, ऐसा तो चलता ही रहता है। जी, किस्सा आपको याद है? किससे दिमाग उनका किस्से में था, उनकी आंखें बता रही थी, तो वो हमें भी किस्सा नहीं वो रिजेक्शन इन वो ऐसे हुआ था कि एक डायरेक्टर साहब है वो लाहौर आए थे एक प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उन दिनों में आई वाज नॉट समबडी वेरी नोन, तो बहुत ही कम पैसों पे उनका काम साइन कर दिया और वो उन्होंने बातें बड़ी ऐसी की कि हम तो लाहौर में अपना घर बनाना चाहते हैं और यहाँ काम, तो बड़ी अच्छी बातें थी, एंड फॉर अ न्यू गाय जो काम करना चाह रहा है उसके लिए वो बड़ी अच्छी बातें थी, तो मैंने कर लिया साइन। तो कमिटमेंट थी कि इतने पैसों पे आप कर दो तो हम आपको लास्ट डे क्लियर कर देंगे, एंड वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट शूट हो गया और लास्ट डे जब उनको चेक देने की बारी आई तो उन्होंने मुझे आधे पैसे का चेक दे दिया और वो ऐसे दे दिया कि ऐसे करके ना कि नजरें नहीं मिला रहे वो, तो मैंने बोला सर ये तो आधे पैसों का चेक है, तो वो इन शॉर्ट वो बात हाथापाई तक जाने वाली हो गई, क्योंकि आई रियली नीडेड दैट मनी एट दैट टाइम, इट वाज वेरी डेस्परेट टाइम्स, तो मैं बड़ा वो मेरे पे चीखने लग गया वो बंदा कि यू नो क्या ऐसे कर सकता, तो मैंने कहा तुम मुझे कह रहे थे कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ लाहौर में और तुम मेरे बेटे मेरे पैसे को बनाना था और वो अब तुम मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं। तो that day, and then the same director, I know if he's watching, I don't forget things that easily, then the same director
when I got my break and I became whatever and then वो मेरे गेस्ट हाउस में मैं रहता था तब कराची में और वो वहाँ आए और मेरे बकायदा कंधे पे चढ़ के उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि प्लीज़ मेरा ड्रामा कर दो, मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। और ये सब कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ना बिकॉज दे डोंट रियली केयर, दे जस्ट वांट देयर स्टफ डन। और मैं फिर जहाँ से मैं आ गया उनके और मैंने कर दिया उनका प्रोजेक्ट। हाँ, ये लड़का देखने में कितना समझदार लगता है लेकिन ये तो आ जाता है बातों में। नहीं बहुत जल्दी आ जाता है बातों है में। ना? हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट होने के बाद कुछ उनका मेरा मसला नहीं हुआ, वी वर ओके। उसकी पेमेंट आपको क्लियर कर दी थी सारी? मैंने शर्त रखी थी कि पहले आप वो वाले पैसे दो मेरे जो कुछ 5-6 साल पहले के पैसे थे। तो मैंने कहा पहले आप ये वाले पैसे क्लियर करो फिर मैं प्रोजेक्ट करूंगा। तो उन्होंने वो पैसे मेरे इस प्रोजेक्ट में ऐड करके एंड देन ही पेड। मजा कितना आता ना कि जिसने एक टाइम पे आपके साथ ऐसा किया और बाद में आपके पीछे आए। ये देखा ना? हाँ, पर मुझे फिर लगता आए रहे तो सोनिया। हाँ, मैं सबको ये समझाना चाहूंगा कि ऐसा हो तो कभी भी इसको सर पे नहीं चढ़ाओ बात को, बिकॉज इट्स जस्ट टाइम, इट्स गोना फ्लिप एनी मोमेंट। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भाई अल्लाह पाक ने मुझे ये जो मेरे दिल में एक चीज थी और उन्होंने ही दूर कर दी और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं सोचो कि देखा ये जैसे जावेशी साहब हमारे शो में आए थे एग्जैक्टली ये कॉफी टेबल बात करते उन्होंने बताया कि उनको कैसे वो एक फिल्म में थे और उनको रिप्लेस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एंड ही वाज लाइक कि मैं इतना रोया बट वो चीज़ हुई आफ्टर गुड 16 years एंड ही सेड आई वेलकम्ड हिम। शेख साहब से तो हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं, बहुत क्लोज है हमारे। तो वो आई मीन आई जस्ट लव वो बड़े खुल के बताते हैं ना वो सारे फेलियर, तो वही जरा सुनने का ज्यादा आपको फिर हौसला मिलता है कि अच्छा यार हम अकेले नहीं है, हमारे साथ क्यों आ गए। दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात तो बहुत हैं, जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है पूरी होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसी लेकिन कभी भी सोची हो कि अभी करनी? हाँ, बच्चों ने सोची हो, बचपन में सोची थी जो नहीं पूरी हुई आपको है कि अभी अब करनी है? अभी तक लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच रहे हैं वो ऊपर वाला कर रहा है और वो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। सो सब किया कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अच्छा यार ये हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। बाकी तो वो ख्वाहिशात की कोई हद है नहीं। हाँ, आई बिलीव ख्वाहिशात की सबसे कमाल बात यह है कि वो कभी पूरी नहीं होती, वो रहती हैं। आई थिंक टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो आप चाह रहे थे कि चलिए कोई ऐसी बता दे कि कोई एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरे होने पे सबसे ज्यादा खुशी हुई हो। A movie and I want to do and somehow पता नहीं क्यों हम लिबर्टी फोर्ट्रेस अनारकली घूम के इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगी। तो आई विश दैट समडे a nice film comes to इंशाल्लाह भाई ये अभी से इसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जिंदगी में कब बहुत ज्यादा महसूस हुआ कि काश ये बात अब्बू से कर सकता? हर दूसरे दिन, हर दूसरे पॉइंट पे, आज सुबह हर दूसरे अच्छे अब्बू को देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर बाबा होते तो चाहे सिचुएशन कुछ और होती, उनसे मशवरा लेते तो शायद वो किसी और तरह से समझाते। बिकॉज माजी और या कोई भी और रिश्ता हो ना वो ज़रा जज्बाती ज़्यादा होता है, लेकिन जो वालिद होते हैं ना वो हर जो उस प्रोसेस से खुद गुजर चुके होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो इमोशंस, हाँ एग्जैक्टली। सो वो तो हर दफा लगता है, अभी भी लग रहा था कि यार आ रहे हैं तो अगर वो होते तो आई थिंक वजह ये भी है कि वो लोग, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से ये बात कि वो बहुत लकी हैं जिनके फादर उसी प्रोफेशन में है जिसमें वो हैं। और हमारे लिए शायद वो इसलिए ज़्यादा चीज़ मैटर करती है क्योंकि वालिद वाज इन द सेम बिजनेस, ही वाज एन एक्टर और आज हम लोग इसी फील्ड में हैं। तो बहुत सारा एक गाइडलाइन है जो मिल पाता हमें। वो उस वजह से ज़्यादा कमी आई थिंक खलती है। और बातें तो रोज़ आती हैं यार दिमाग में कि आई विश आई कुड ask him this and I wish I could take an advice from him, but it's okay. आप अपने बच्चों के साथ ऐसी क्या चीज़ करते हैं जो आपके वालिद भी आपके साथ करते थे, आप वो उसको याद करते हुए ज़्यादा? I think that would be गिली नहीं, I'm very comfortable and very वो बाप वाला कभी भी मुझे नहीं याद। एक रोब था बाबा का, एक डर होता था, लेकिन he was very friendly father।
वो जो एक दोस्ती थी जो कि इतनी छोटी एज में भी समझ में आती थी कि यार अच्छा मैं इस इंसान से अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वो एज अ फ्रेंड मुझसे खुल के हर बात कर लेते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। सो अभी तक मुझे लगा कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाब रहा हूँ देने में। ज़बरदस्त। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं या फिर गैर अपनों से बढ़कर करते हैं? देखें जी, बहुत सारी एहसास की होती है, कुछ गैरों में अपनों से ज़्यादा एहसास होता है और कुछ अपने हकल हल्के होते हैं तो उनमें वो जिसमें एहसास नहीं है वो अपना है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप में एहसास है तो आप ज़रूर आप चाहे गैरों पर अपने हो जाते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, आई विल सेकंड दैट। आई थिंक वो प्यार और एहसास किसी के भी दिल में आपके लिए हो सकता है, कोई भी आपके लिए मैटर कर सकता है इन दैट कैपेसिटी। तो बड़े अम्मे आ रहे हैं अपने भी ऐसे जिन्होंने बहुत जी जान से हमें प्यार किया, और गैर भी कई आए हैं जिन्होंने बड़ा जी जान से हमारा साथ दिया। आपको लगता है कि अपना हाथ दिल खोल कर बयान कर देना चाहिए या फिर अपने तक बात रखना ज्यादा बेहतर है? डिपेंड करता है क्या आप टीवी पे हैं, कैसी सोशल मीडिया पे सिचुएशन में है और कैसे इंसान के साथ हैं। अगर तो आप आजमा चुके हैं तो फिर तो दिल की बात दिल में ही रखें, और वरना मुझे लगता है कि अपना पर्सपेक्टिव रख देना आप चाहिए। वैसे क्या कहते हैं कि आप वेंट आउट कर देते हैं, शेयर करते हैं आप? हाँ, मेरे तो चेहरे पे आ जाती है वो, वहां पर मेरे इमोशंस जो है ना अपनों के साथ, कि मैं आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। मुझसे ये नहीं है कि अगर मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी है तो शायद वो मैं 10 मिनट टाल दूंगा, 15 मिनट, आधा घंटा। इसी तरह हर रिश्ते के साथ हूं मैं, और मेरा मसला ये है कि फड्डा हो गया, अब इसके रिजल्ट पे आओ, या ये खत्म होगा या फिर ये चलता रहेगा। तो वो मुझे पता है कि हर रिश्ते के साथ इवेंचुअली खत्म ही होना होता है फड्डा, तो मैं वो करके फिर जाके कहीं सुख का सांस लेता हूं। आप बताएं, आपका क्या इस पे बिलीव है कि बात शेयर कर देनी चाहिए, दिल में रखनी चाहिए? घर वालों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, टीवी होस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। यानी मैं कोई सवाल ना करूं। बिकॉज़ इसमें टीवी होस्ट का कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। हाँ। गलती एंसेम्बल एक है, ये गलती मुझे अब लगता है ऐसे। क्या पेजेस बाद उठा लेते हैं? मेरा क्या है ना, मैं कितना भी सोच के जाऊं ना शो में कि आज मैं ये नहीं कहूंगा या वो नहीं कहूंगा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउन द लाइन मैं भूल जाता हूँ कि मुझे, तो मैं वही बन जाता हूँ जो मैं घर में हूँ, जैसे मुझे जवाब देना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पब्लिक से ये रिएक्शन मेजॉरिटी में मिला हो कि वाह भाई दिल की बात कह दी आपने। मेजॉरिटी यही बोलती है कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था। तो वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस वेयर यू शुड वेंट। पर आपकी अपनी बात है, देखिए हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारे पेजेस वो उठा लेते बात, फिर वो तोड़ मरोड़ के वो इनकम्प्लीट बात शेयर करना इटसेल्फ क्राइम होना चाहिए। आधा सच जो है ना वो पूरे झूठ से ज्यादा खौफनाक होता है। और हमारी आवाम भी माशाल्लाह ऐसी है कि आप 55 मिनट के इंटरव्यू में से 2 मिनट का क्लिप देख के मान जाएंगे कि जो हम समझ रहे हैं वही सही है। ऐसे हमारी आवाम भी ऐसी है। तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ भाई, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। दो बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आगली और अली सिकंदर हमारे शो में मौजूद हैं, और बड़ा वैसे प्यारे इनके नाम, उन्होंने अपने अब्बा के नाम के 2 टुकड़े किए हैं। एक ने आगा ले लिया और एक ने सिकंदर ले लिया। हाँ। 2 टुकड़े किए, बहुत ही मुझे क्रूर लगा। नहीं, बांट लिया हमने। बांट लिया, माफ कीजिएगा, शदीद माजरत मेरी। अच्छा खैर, हम जो पहले हमारा जो कॉफी टेबल हो रहा था, सेगमेंट हो रहा था, सो उसमें हम जब ख्वाहिशों की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आपको कोई अच्छी फिल्म आप तक आए। मुझे मेरी चिड़िया ने बताया है कि आपके पास एक अच्छी फिल्म आई थी जी, बहुत अच्छी फिल्म आई थी, बट समहाउ वो किसी और की गलती की वजह से हाथ से निकल गई। एक्चुअली एक नहीं, मेरे पास 7-8 फिल्में तो आई हैं, जिसमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसकी हमने शूट शुरू कर दी थी और 3 दिन हमने गालिबन शूट किया था। और यागा साहब को ही मैंने चौथे दिन फ़ोन करके कहा था कि ये नहीं होने वाला है। और फिर वो ऐसा नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा रखता हूँ इस बारे में इल्म, लेकिन वो दिख जाता है कि ये पार नहीं हो पाएगा मामला। वो झूठ बोल, आपकी अच्छी हैं। नहीं, वो शूट पे ही दिख रहा था ना, बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज स्टार्टेड टू हैपन एंड आई सेड दैट यू वांट टू मेक एन एक्शन पैक्ड फिल्म, तो ये ऐसे तो कैसे होगा। और वो डायरेक्टर साहब भी अब दुनिया में नहीं है, तो मुझे कुछ कहते हुए अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बख्शे इकबाल कश्मीरी साहब, वो उन्होंने भी मुझे जिस तरह कन्विंस किया था फिल्म के लिए, और जो कुछ प्रोड्यूसर्स ने बोला था वो जब मुझे नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो वो छोड़ दिया फिल्म।
और उसके अलावा जो फिल्में ऑफर हुई थी 2-3 वो बनी भी, दे ऑल्सो नॉट रियली अप टू पर एक तो बहुत अच्छी बड़ी जबरदस्त हिट भी हुई थी जो आप मैनेजर साहब ने आपको मैं कुछ भंडा कर दिया था। हाँ, और क्या थोड़े हुआ था? वो यही हुआ था। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में ये बताया that जिंदगी में एक गलत फैसला किया था मैंने। मैंने तब मैनेजर रखा था जब मैनेजर होना वाज ऑफेंसिव। अब मैनेजर होना इज प्रीटी ओके क्योंकि पीआर और ये सब बहुत इन्वॉल्व हो गया है, पर तब इंस्टाग्राम और ये कुछ था नहीं, तो मैंने मैनेजर रखा था सिर्फ फॉर माई ड्रामा करियर ओनली। और उस वक्त हम सब एक्टर्स, मैं और जो चंद और लोग काम कर रहे थे, वो एक दिन में 2-2, 3-3 ड्रामे भी शूट करा देते हैं। तो somebody to manage all of that was very essential, पर प्रोड्यूसर्स को हजम नहीं होती थी ये बात। उन्हीं दिनों में एक फोन आया था और मैं एक शूट कर रहा था कि सीन वीन में था, तो वो जो मेरा मैनेजर था ना वो भी वांटेड टू बी ए डायरेक्टर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग फोन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी भी बन जाए इनसे जरा, ताकि कल को मेरा भी इनसे काम निकल जाए। उस बेवकूफ़ी में उन्होंने मेरी बात नहीं कराई और वो तीसरे चौथे फोन पे वो प्रोड्यूसर साहब ऑफेंड हो गए। एंड तीसरे चौथे पे तो ऑफेंड होना बनता ही था। अब उन्होंने शायद आधे घंटे में दोबारा फोन किया होगा, फिर घंटे में किया होगा, एंड देन माय मैनेजर वाज बीइंग अ स्मार्ट व्हाटएवर। क्योंकि वो हस्ती ऐसी थी कि उनको इंडस्ट्री में सब जानते हैं, तो अगर उनको वो जस्ट हमें इतना मैसेज ही दे देता कि यार ये आपके लिए ये मैसेज है, सो हम कहते कि अच्छा ठीक है। हाँ, बंदा बिजी वो खुद ही हैंडल करता रहा जब तक वो बिल्कुल बागी नहीं हो गए कि दोबारा। नहीं, वो भी जल्दी ऑफेंड हो गए वैसे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मुझे लगता है कि उनका बनता, क्योंकि शाम में मैंने कॉल किया उनको वापस, फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो उस वक्त मैं बहुत नया था यार, मैं इतना सोचता भी नहीं था चीज़ों के बारे में। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं काम कर रहा हूँ, यू नो, आई वाज समबडी हु केम फ्रॉम जीरो। तो मेरे लिए ये था कि यार मैं आज भी काम पे हूँ, कल भी काम पे हूँ, आज हम यू नो 3 महीने हम बुकड है और फिर भी हमें ऑफर आ रहा है। तो ये सब में ही मैं इतना खुश था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, इनसे मिल लूँगा मैं टाइप। लेकिन वो मामला फिर थोड़ा ख़राब हो गया और फिर मैंने भी कहा ठीक है अभी अब तो हो ही गया ख़राब, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड आई ट्राइड कि वो सही रहे, हो जाए, पर नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था। अच्छा, ये फील्ड ऐसी ना कि इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और आप बड़े लकी होंगे कि अगर आपको कहीं पे भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े और हर चीज़ जो है ना आपको मिलती जाए। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई स्ट्रगल का फेस देखा है? बहुत देखा है। जब हम लोग ने काम स्टार्ट किया, बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे थे और हमने दोनों ने ATV के लिए हमने होस्टिंग से स्टार्ट किया। और वो जो एक डोर टू डोर लाहौर में लिमिटेड से प्रोडक्शन हाउसेस थे, सो हम वो डोर टू डोर गए बिकॉज घर की प्रोडक्शंस कम हो रही थी। वसीम हम वो प्रोडक्शंस कर रहे थे बट इनिशियली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हमें उस वक्त फिर जाना पड़ा हर चैनल, हर प्रोडक्शन हाउस जाके बताना पड़ा। व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक तेरे पहलू में, सो मुझे लगता है कि वो कुछ 3-4 हज़ार लोगों में ऑडिशंस दे के मैं सिलेक्ट हुआ था। बहुत ही दिन ऑडिशंस चले और पूरे लाहौर ने उसके ऑडिशंस दिए। सो वो सब प्रोसेस से हम गुजर के फिर यहाँ तक पहुंचे। कोई सिफारिश नहीं आपने लड़ाई कि नहीं, जीरो। अगर आप सुहेल अहमद साहब से, इफ्तिखार ठाकुर साहब से, या लाहौर के जो सीनियर्स हैं, काशिम महमूद भाई, नूरुल हसन भाई, ये सब, क्योंकि आप लोगों को तो अपने बचपन में ये पीटीवी की कॉरिडोर जिसमें बड़े बड़े लोगों को जाने का ख्वाब होता था, उसमें तो वैसे आप लोग अपने नहीं, हम वैसे बचपन में गए थे अब्बा के साथ, जब बहुत छोटे थे, जब हमें रेनबो भाई को मिलने का बहुत वो क्रेज था, जब गेस्ट हाउस हिट हुआ था, तो हम गए थे उनके साथ। अदरवाइज हम कभी उस तरह रेगुलर हमारी फैमिली में नहीं था कि ड्रामा के सेट पे आना है या ड्रामा की शूट बच्चे आज देखने के लिए जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। और जब हम इंडस्ट्री में आए तो वो यही था कि जो उनके कहीं दोस्त है, बाप थे, वो काम वाम खत्म हो चुका हुआ था उनका, और जो थे उनके पास हमारे लिए वही था कि पहले आजमा लें, कुछ बन जाएं और फिर अपॉर्चुनिटीज आई। सो वो हमने प्रॉपर वाली स्ट्रगल की है। आपने वो स्ट्रगल का टाइम देखा हुआ? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ये बता के, पर हाँ ऑब्वियसली है स्ट्रगल तो आई बिलीव, मतलब हमारी भी, हम रोज उठते हैं ना, एक नया शो है, वो एक नई स्ट्रगल है। पुराना जो अच्छा किया बस नहीं यार, आई थिंक वो स्ट्रगल नहीं है। देखो इस स्ट्रगल में तो सब है। आई थिंक एनीबडी हु इज वर्किंग, इवन मैं आज खुद, आई स्टिल वांट अ बेटर प्रोजेक्ट, यू नो, कि कल ज्यादा हाइप्ड अप चीज मिल जाए। हर साल 2 एक्टर चुने जाते हैं जिनको वो प्रोजेक्ट दिया जाता है जो सबसे हिट होना होता है, तो हम क्यों उसमें नहीं, ये पूरी जिंदगी रहेगा। मुझे लगता है वो एक्टर्स जो
सपोर्टिंग एक्टर्स थे, हीरो बन गए, अब कैरेक्टर एक्टर बन गए और अब बाप बन गए, दे ऑल्सो स्टिल हैव द सेम खलिश कि यार अभी कुछ और नया कमाल का मिल जाए. यू नो एक्टर्स लाइक नुमान भाई यार who never age because you know उनकी तो ऐसे ही कितने लोग हैं जो उनकी ही यू नो टाइमलाइन के हैं और जो चाहते हैं कि यार यही वाला, तो वो तो आई थिंक पूरी जिंदगी चलता रहता है. लेकिन स्ट्रगल वो होता है कि जब आपका वो रास्ता बना रहे होते हैं आप और अल्लाह पाक आपकी मदद कब कर दे, वो फिर किस्मत पे है. वो जो स्ट्रगल होती है ना, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, जब आपके पास पैसे नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है और आपका वाहिद जरिया आप ये बनाना चाहते हैं, एंड देन द ब्रेक थ्रू इन दैट प्रोसेस, वो सबके साथ नहीं होता है. और मुझे लगता है आजकल इंडस्ट्री में माशाल्लाह जितने भी कामयाब एक्टर्स हैं उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने वो स्ट्रगल नहीं किया है. That's how it is in the industry. I think that's the dynamic of the industry. So there are very few people who came with hard-earned struggle, like Imran Ashraf, you know, like myself, or like Fahad. Fahad also had Fahad Mustafa. हमारे जो I think Fahad is one of the biggest examples of coming from, even though के वालिद साहब एक्टर थे, but he did not have that support system कि यार वालिद साहब की वजह से कोई प्रोजेक्ट मिल जाता. तो he also came from zero to that point where I think he's what who is the king of the industry right now in that age category. तो we look up to that. So you know, तो हमारा वो चलता रहेगा प्रोसेस. पर ये जो स्ट्रगल है और किसी ने नहीं देखा है. अच्छा, यही वजह है कि जो बिल्कुल जीरो से स्ट्रगल करता ऊपर आता है ना, वो ज्यादा देर रुकता भी है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि एकदम से ड्रामास आए, हिट हुए, हीरो हीरोइन हिट हो गई और उसके बाद हम देखते हैं कि 6-6 8-8 महीने वो लोग हमें नजर ही नहीं आते. देखिए सबसे अभी जब हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, अब जब आप काम करना शुरू हो जाते हैं ना, देखिए एक स्ट्रगल वो है कि यार मेरे में टैलेंट है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, और वो मौका जब मिल जाता है और आप खुद को प्रूव कर लेते हो, फिर दूसरे वाली स्ट्रगल तो ये है ना कि आप कितनी तरक्की करते रहें. आज आपका ड्रामा ने बहुत रेटिंग ली है, लेकिन नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसी प्रेशर में होंगे कि अच्छा वो अब आज रेटिंग ले रहे कि नहीं ले रहा, या दूसरे चैनल पे किसी और स्टार का ड्रामा रेटिंग ले रहा है. वो वाला प्रोसेस तो है कि फिर आप खेल का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन खेलने का मौका ना मिल रहा हो और आप टकरे मार रहे हो, वो असल स्ट्रगल है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया की पहले ट्रोलिंग के वाले से बात भी कर रहे थे, तो आपको लगता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो फैंस हैं, जिस किस्म की अब ट्रोलिंग होती है, तो क्या उनके पास इतना हक है कि वो कोई भी मुंह उठा के आपको ऐसी बात करे जो आपको हर्ट करे? देखिए ये हक जो है ना अब उनके पास है, आई थिंक आई एम श्योर के है, क्योंकि देखें जब सोशल मीडिया नहीं था, जब आप टीवी पे आते थे, आपका सिर्फ काम देखा जाता था. अब वो आपकी पर्सनालिटी के इतनी सारे शेड्स देखते हैं जो आप खुद दिखा रहे हैं उनको. बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी शेयर करते हैं, अपनी लाइफ भी शेयर करते हैं, लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, तो उनके जब वो अच्छी बात कर रहे हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो आपको ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तो फिर अब उनके पास ये एक्चुअली उनके पास अभी राइट आ गया है, वो अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे हैं. जैसे हमें भी अगर कुछ देख रहे हैं किसी वीडियो में, कुछ आपको लगता है जिस किस्म की ट्रोलिंग और जो आजकल ट्रोलर जो ज़बान इस्तेमाल भी करते हैं वो इस हद तक जस्टिफाइड है? देखिए ट्रोलिंग तो कभी भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकती कि आप किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के भी कुछ वीक पॉइंट्स को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता. लेकिन वो हमारे माशरे का एक ऐसा कड़वा सच है जिसमें हमें जीना है और हमें सर्वाइव करना है. मुझे लगता है मैं जाती तौर पर बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे सोशल मीडिया में जब एक्चुअली सोशल मीडिया वालों ने मुझसे मुलाकात कर ली तो मुझे बहुत प्यार मिला. तो मुझे मेरी कभी ट्रोलिंग हुई नहीं, मुझे कभी बैकलैश. मैं पढ़ता हूँ. आप पढ़ते हैं कमेंट्स? जी पढ़ते हैं जी भी. आप उसका वो ट्रोल लेते हैं और आप वही सवाल जो मैंने इनसे भी किया था कि आपको लगता है कि लोग जो बहुत ज़्यादा अभी सर हम भी कह रहे थे यार ये बात हमारे घर वाले भी पढ़ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी. डू यू बिलीव दैट? I do, but I think if you talked about कि लोगों के पास इस बात का राइट है कि नहीं है, तो एब्सोल्युटली है. I think जब मैंने काम शुरू किया था और मैंने ज़्यादा काम करना शुरू किया था तब इतना कोई सोशल मीडिया हेवीली हिस्सा नहीं था इंडस्ट्री का. अब है. I think all of us are somehow a part of this कि हम अपना लाइफ का एक हिस्सा आवाम के साथ शेयर करते हैं. तो जब आप शेयर करते हैं तो फिर उनका हक बनता है कि वो बोल सके कि ये चीज़ अच्छी है या बकवास है. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग इज, वो ट्रोलिंग नहीं है, वो ट्रोलिंग इज लाइक
किसी को भी बैश करना तो सही नहीं होता है, राइट? पर सोशल मीडिया का एक बड़ा सिंपल गेम है। मैं शुरू में बहुत टेंशन में आ गया था, आई थिंक 5-6 साल पहले तक जब ये नया नया आया ना, तो पहली दूसरी बार जब मेरे दिल को लगी बात, एंड पहली बार आप जब पढ़ते हैं कि आप तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि आप क्या लग रहे हैं, आप कमाल हैं, सडनली यू रीड अ कमेंट दैट सेज कि तू, आप कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ है, आई एम दिस हीरो और स्टार व्हाटएवर। बट देन लेटर आई रियलाइज कि आज आप टेलीविजन पे बैठो और आप किसी को बोलो काला, तो दुनिया निकल आएगी कमेंट्स में, और उनके बीच में भी एक मुकाबला होता है। पता है आपको, एक जंग हमारी चल रही है टू स्टे रेलेवेंट, एक जंग कमेंट्स में चल रही है कि मेरा कमेंट पिन हो जाए किसी तरह। वो अटेंशन सीकिंग का लेवल वो हो गया हुआ है कि कुछ ऐसा कमेंट कर दूं आज मैं कि ये लाइक्स में ऊपर चला जाए, और कल मैं ये देखूं और मुझे खुशी मिले कि ये आज जो मैंने कमेंट किया था। तो ये गेम अब वहां पे भी चल रहा है ना। तो आज आप किसी को छोटा बोलो, सब निकल आएंगे। पर अगर आप जनरली सोशल मीडिया देखना शुरू करो तो सारा दिन कमेंट वाले लोग बैठ के लोगों को बैश ही कर रहे होते हैं, यू नो, वो ही सब बुरा ही बोल रहे होते हैं। पर द मोमेंट यू से भी तो मेजर एक्टिविटी ये है ना, वो अपने हिसाब में क्रिटिक्स हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं गेम खेलूंगी आप लोगों से, बोर्ड गेम आपके साथ। ये बड़ी फेमस गेम है आपकी, ये देखा मैंने। ये गेम इस गेम के बारे में मुझे लगता है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्योंकि हमें पता है। दूर तक जाएंगे। तो आओ खेलते हैं। तो 3 हिंट देने हैं अच्छे वाले जिसमें वायरल ना हो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इनमें मेरी तस्वीर तो नहीं है? अगर तो है अब नहीं रखते, अब नहीं रखते, ठीक है, मैं ठीक है, चलो। अब नहीं रखते। वो सारे हिंट्स दे चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करेंगे? आप जी बिल्कुल, आप बोर्ड उठाएंगे, पिक्चर आपने इनको दिखानी है और ये आपको 3 हिंट देंगे। ओहो वाह वाह वाह। तस्वीर आप उठाए रखें। हाँ जी। सारा जनी और भूत, अच्छा, और वाई ब्लॉक मैकडोनल्ड्स। अरे ये तो कोई पर्सनल वाले हिंट दिए जा रहे हैं। और, वाई ब्लॉक मैकडॉनल्ड्स। अच्छा मैंने प्रमोट कर दूं। पहले वाला कौन सा हिंट था? सारा सनी और भूत वाज अ प्ले दैट वी डिड टुगेदर। कलाबाज दिल, कलाबाज दिल, कलाबाज दिल है वेरी जाने करे। यार हमारी बहुत अच्छी दोस्त, ये नाम बता दिया, सबा कमर। और क्या बताओ? कलाबाज दिल में कौन है? कलाबाज दिल के अंदर कौन था? कलाबाज दिल में कौन है? इन्होंने नाम नहीं बताया। अरे वो कलाबाज दिल उसका गाना गा पिक्चराइज हुआ है। ये कौन था? अब सारा सनी और भूत बेसिकली वो प्ले था जो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। मैंने लिखा था, आगा ने डायरेक्ट किया था, और सबा जो थी वो उसमें लीड पे थी, और मैं और मैंने डायरेक्ट नहीं किया था, सलीमुल हसन साहब ने ये गाना आपने लिखा था? नहीं मैंने नहीं, सबा कमर पे हुआ ये गाना, वो ड्रामा हमने लिखा था। तो वो हिंट में आगा ने मुझे वो हिंट दिया था कि दैट वाज द फर्स्ट प्ले जो हमने क्रिएटिवली इकट्ठे किया, इन्वॉल्वमेंट था लॉन्ग टाइम अगो। और सबा वाज वेरी सपोर्टिव तब भी, बहुत क्लोज स्वीट हार्ट है। मैं मानता हूँ लोगों को अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और उनको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। जो इज्जत अल्लाह ने सबा को दी है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज को जाता है कि वो एक बड़ी कमाल इंसान है, वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्या मतलब आंखों से एक्टिंग करती है जो औरत, ऐसी कमाल। अब आप बोल उठाएं। अच्छा जी, लाइन चलो जी, सबा को हम तब तक हाँ पास ही रखते हैं। क्या हुआ? नहीं आप पिक्चर पकड़े। नहीं आप पिक्चर रखे। आप तो सबा को रख दे साइड पे। अच्छा सबा तुम आराम करो। तुम तो छोड़ ही नहीं रहे हो यार। आप जेंटलमैन। अच्छा पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। जी जी। अच्छा वो क्लिप में भी मैंने देखा था, ऐसे पकड़ा हुआ था उन्होंने। अच्छा चलो, हाँ जी। हम रिसेंटली अवार्ड शोज देख रहे थे, तो उसमें हम ने कुछ डिस्कशन की थी किसी एक्ट्रेस के बारे में। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन कुछ फेवरेट की बात हो रही थी। हैं? तब मैं वो वाला वर्ड यूज नहीं कर सकता, यहाँ पट्टा हो जाएगा, कल वीडियो वायरल हो जाएगा भाई। जेंटलमैन, काशिफ निसार। अब आगे नाम ना बताइएगा तेरे। 3 हिंट्स देना, तीसरी एक्ट्रेस है, ये तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ बहुत अच्छी। जो उससे पहले पूरा वाकया सुनाया कि हम अवार्ड शोज देख रहे थे, हमने बात की थी, वो भी हो गई। अब वो टिपिकल वर्ड यूज नहीं कर सकता। काशिफ निसार साहब कहाँ से आ गए? स्टार्ट मतलब मेजर हिट, देन जेंटलमैन। जेंटलमैन नहीं देखा तुमने, या कुछ तो देखा होगा उसका? इतना नाम ही ले लेते हैं मेरे भाई। एक्टर है, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस। काशिफ भाई अवार्ड शो परफॉर्मेंस, नो परफॉर्मेंस। जेंटलमैन ऐसे? नाम भी लिया उन्होंने। जेंटलमैन ड्रामा, हाँ एक्ट्रेस यमुना।
हाँ हाँ तो जेंटलमैन ड्रामा की बात कर रहा था और मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा था। यमुना फैंटास्टिक एक्ट्रेस यार यमुना। चलो जी गेस कर लिया नेक्स्ट। अवार्ड शो देख रहे थे परफॉर्म, और वो जी। फेवरेट का मतलब ये नहीं था भाई, फेवरेट का मतलब ये था दैट इट्स शी इज अ फेवरेट, वी लव यमुना। हाँ अरे तेरे पहलू में पहला हिंट हो गया। तुम्हारा दोस्त, सभी हमेशा हमेशा वाला दोस्त। यस ओह क्या बात है, फौरन पहुंच मेरा गए। भाई Oh, next. वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी गुड Sure. ह्यूमन। हाँ डाउन है अगर 3 इंच अच्छी देना मैं बता। बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है इनकी जिंदगी में। हिबा बुखारी। हिबा इज आल्सो अ फ्रेंड एंड अ वेरी फैबुलस पर्सन। जी आपकी बारी है। बड़े तेज हो रहे हो। बचपन से यार बूम बूम लाला कहाँ गया भाई? यस द वन एंड ओनली शायद आप ये शाहिद आफरीदी। यार इतने अच्छे हिंट दे रहे ना, देखे ना इनको गेम ऐसे दिल को लगी कि देखें। इतनी स्पीड में मैं- मेरे शो में कभी ये गेम नहीं खेली गई। मैं चले नेक्स्ट आपकी तरफ जी से आएगा। जी हेलो जी ओह क्या बोइंग है? बोइंग हमारे फेवरेट। Oh, Boeing. I was like at a flight we met somebody. हाँ नहीं है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना। क्या बात है अली हुसैन। क्या नहीं, फोटो है। बोइंग वाली क्या चीज है ये बताइए, ये क्या हिंट अब रखे आपको हैं? क्या बताएं। मतलब अच्छा। शो में बता रही, ये बड़े पर्सनल हिंट दे रहे हैं आप तो लोग। वो रहने देना पर्सनल, देखिए किसी हर वजह से किसी के पर्सनल साथ है वो। आपका अपना अपना पर्सनल चल, एक्सपीरियंस। आपकी बारी आसा, आप तो खो ही जाते हैं यार। मुश्किल लग रहा है। कठिन। रुखसार अच्छा शाह भी होते हैं। पूछना वाओ अच्छा, हाँ। क्या बात है भाई, चल अच्छा जबरदस्त चल रहा है। हेलो। जी, जबरदस्त। अच्छा मुश्किल में आ गए हो। हाँ बहू पागल खाने की। शबीर जान। यार ये तो नाम दे रहे हैं और गेस चलो। करे, क्या बात है। आपकी बारी सर। Very good। लाओ सर। हाँ। मैं कह रहा हूँ 10-15 और मंगा लो आप। अरे दो बातें मैं बोल दूंगा पता लग जाएगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ मेरे लिए मुश्किल that I want to highlight about him। चलो I will later, पर हिंट मैं बताता हूँ। इकरा अजीज, बहुत अजीज। इकरा अजीज के सबसे अजीज। अरे यासिर हुसैन। इतना आसान हिंट दे नहीं, दिया, हमें भी मतलब बहुत इसमें तो हम अजीज नाम है ही यार। बता देते But I हैं, love पूरा चीज़ सब अजीज से पता I think चल जाए। Yasir is somebody जिसके बारे में हम आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, and I want to thank him on national television. Why? He's वो उनमें से एक है जिनका इतना जिगरा है कि वो आपका कुछ अच्छा देख के आपको मैसेज या कॉल करके बताते हैं कि यार ये बड़ा कमाल था, which 99% of the people in the industry would probably not do, and he's one of those people who always text me or call me up कि ये बड़ा कमाल था, and he also once called me Hrithik Roshan, so I love him. हाँ Yeah. क्या बात है, क्या But I बात do, है। I love चलो him. जी नेक्स्ट। अरे अच्छा है। अरे इतनी मुस्कुराहट। बादशाह सलामत कभी कहते हैं कोई। The one and the only हमारे दिलों के बहुत ही करीब है। हाँ One and only, और हम आजकल तो बहुत बात भी बहुत करते हैं बात इनके बारे में। अदनान सिद्दीकी साहब। अरे क्या बात और है। आई लव यू सर। one of the most good, he looks like Oh, the yes. next James Bond हाँ। we need in this land of this. द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड। Such good looking भाई people, माशाल्लाह इन भैया। लड़कों ने, इन भाइयों ने बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, ऐसे ऐसे गेस किए हैं, लेकिन उन्होंने Yeah. ड्रामों के नाम भी वो तो बहुत ही अच्छे। इकरा अजीज की सबसे अजीज, यार वो मुझे सबसे देखिए अब पहले ये इकरा ही याद आ गई। इकरा को माइनस तो नहीं कर सकते ना। तो कोई और हिंट उनके काम और से क्या नहीं, hint नहीं, देता नहीं, मैं देने वाला मुझे था। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के Yeah. बाद वापस आते कहीं में जाएगा मेरे नाम मुंह से नहीं। निकल गई। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ जनाब इस वक्त आगा अली और अली सिकंदर यहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने इनका ज़रा हाफसा ट्राई करना है। हिंट्स उन्होंने बड़े ज़बरदस्त एक दूसरे को, इतनी स्पीड इन्होंने ये गेम जो है ना भुगताई, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब देखते हैं कि जो अगली जो मैं इनके साथ गेम खेलने वाली हूँ वो गेम ये है जनाब। इनको इन्हीं के सीन दिखाए जाएंगे और इनको अपने डायलॉग जो हैं
या जो भी इन्होंने बोला था उसको गेस करना होगा कि अल्लाह क्या खैर, बोला था। अच्छा, चलो। ओहो, ये तो रियल लाइफ ड्रामे से लग रहा है मुझे कुछ सीन आने वाला है। तो मैं आपको दूंगी 3 आपको, ठीक है? उस पे ठीक हो गया। बिल्कुल सही गेस किया भी, क्या बात है, जबरदस्त। तीनों भाई ने अपने, अक्सर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट आते हैं और अपने डायलॉग भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोर्स अपने इतना काम किया होता है, बट इनको याद था और इन्होंने तो अपने डायलॉग खुद लिखे भी हुए हैं, हाँ, कई जगह लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों को वैसे लगता है कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में ग्रुपिंग है? आपको नहीं लगता? ना तो काम करते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे बैठी हुई होती हूँ। आप लोग मुझे तो लगता है काम कर रहे हैं। कि ग्रुपिंग हमेशा से रही है। आप अगर बॉलीवुड को देख लो, यहाँ देख लो, तो हमारे कल्चर्स में ग्रुपिंग जो है वो इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और होती है, अभी भी है। अब उसमें यही होता है कि बस किसी की ज़रूरत पड़ गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो किसी और के लिए होती हैं वो कहीं और चली जाती हैं, लेकिन हैं ग्रुपिंग्स हैं, हर एक की अपनी फैमिली है, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल लेकिन है, आपको लगता है कि अगर आपको आगे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चाहिए हो तो फिर उस ग्रुप के साथ भी हैंग आउट करना, ये भी कल्चर का हमारा पार्ट है? देखिए, ये कल्चर का तो बिल्कुल पार्ट है। मैं तो इस कल्चर का मुझे आज तक रीज़न समझ नहीं आया, बिकॉज जब मैं बिल्कुल नया नया आया था तो तब मुझे ये समझ नहीं आती थी कि यार ये मेरे दोस्त पैकअप का मुझे वेट होता था, और ख़ास तौर पे जब बिल्कुल अभी मैं शादी वादी भी नहीं हुई हुई थी ना, तो भाई साहब मुझे पिक करने अक्सर आते थे। तो अगर मेरा पैकअप 9 बजे है तो 8:45 बजे रेडी होके हीरो स्टूडियो में एंटर हो जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि यार रात 12 घंटे या 10 घंटे काम करके अब तुम भाई की तरफ जाओगे रात को सिर्फ इसलिए कि भाई ने कार्ड्स खेलने, तो तुमने कहना कि भाई क्या पत्ता फेंका है आपने, और भाई ने शीशा पीना है तो भाई कोयला लगाऊं, या भाई मैक्रोनी कीमा बनाऊं। ये कल्चर उस वक्त बहुत कॉमन था लाहौर में भी, तो मुझे समझ में नहीं आती थी, और मैं कहता था यार कि भाई आप 12 घंटे मेरे भाई हैं, इसके बाद मेरे घर वाले भी मेरे घर वाले हैं। तो ये कल्चर तब भी था, अब भी है। अब इसको थोड़ा सा आप कह लो कि हम सोशलाइज कर रहे हैं, या हमारी कुछ एक्टिविटीज़ मैच कर रही हैं, कुछ के शौक मैच कर रहे हैं, तो दोस्तियां भी होती हैं। ये नहीं है, कुछ लोगों का दिमाग आपस में मिलता है तो वो आपको 4 जगह इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन ये आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि एट टाइम्स आप जो नहीं करना चाहते वो आपको करना पड़ता है, जो आप नहीं होते वो आपको बनना पड़ता है, और वो जिससे आप कह लेते हैं कि जी भाई भाई वाला कल्चर तो है यहाँ पर। हाँ, आप इसका क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बड़ा अफसोस हुआ सुन के जो आगा साहब ने कहा। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई ग्रुपिज्म या फेवरेटिज्म पता नहीं कहाँ हो रहा है। I've never seen it। वैसे आप मोस्टली जिन गैदरिंग्स की पिक्चर्स में से आती है सोशल मीडिया पे, आप उसमें नजर में भी नहीं आते क्या? जाते नहीं आप? वो मुझे क्रॉप कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जाता हूँ यार, आई सोशलाइज पार्शली, आई बिलीव। वो एक फेज आता है, मुझे लगता है करना चाहिए। जैसे अभी एहसन, वेरी स्वीट बॉय, उसकी बर्थडे थी, तो मिनाल एंड एमन, आई नो दीज टू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आया, द फ्रेटर्निटी वाज देयर। पर हाँ, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मोस्टली मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया हूँ, और Do you regret it or you are okay? No, as in, कुछ मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, लोगों ने किया है इंटेंशनली, तो वो सही किया होगा उन्होंने, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर ग्रुप का हिस्सा बने या किसी एक का भी बने। आई थिंक इट रियली हैपन्स वेरी नेचुरली कि आप किसी के साथ काम करते हैं, आप जेल इन कर जाते हैं। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है, वो इंटेंशनली ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर, एंड देन यू नो वो मिशन बनाते हैं कि भाई मुझे इस लॉबी का हिस्सा बनना है, और वो बने। वो शायद वो कला नहीं है मेरे अंदर। वो आपको लगता है इंडस्ट्री में दोस्त सच्चे होते हैं? जो लोग अच्छे होते हैं वो दोस्त सच्चे होते हैं। कितने दोस्त बनाएंगे जिनका आप नाम भी ले सकते हैं कि हाँ ये मेरी इंडस्ट्री में ये कमाई है, ये दोस्त मेरी कमाई है? कमाई का तो पता नहीं, पर there are a few people that I think are very nice to me, and I will always be nice to them। कोई ऐसे दोस्त जिसका आप नाम लेके इंडस्ट्री में ये मेरा जबरदस्त दोस्त है? रजा मूसवी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अहमद सुहेल मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, इमरान अशरफ अच्छा दोस्त है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं। रिसेंटली आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। Like I've hung out with Yashma people, Namal people, and all these people recently I found। तो सबके साथ ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ तो मेरी किसी से दुश्मनी। I hang out with everyone when I go to a party or a get together, किसी की बर्थडे भी को बुला ले तो मैं जरूर जाता हूँ। आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो आपने इंडस्ट्री में बनाया और आपके अभी तक वो दोस्त हो? देखिए, दोस्त मेरे सबसे पुराना दोस्त समी है। हमने पहला प्रोजेक्ट एक साथ किया, और फिर
भी रिसेंटली हमने फिल्म की और हमने इकट्ठे बहुत काम करने का मौका मिला। बट अगर आप ये कहें कि बहुत क्लोज फ्रेंड, तो वो कोई ख़ास ऐसे दोस्त नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हों। अभी रिसेंटली जब मैंने तमाशा किया तो उसमें दानिश और उमर मेरे बहुत क्लोज थे। अदनान भाई इज़ वेरी क्लोज टू मी। अच्छा, वहाँ की दोस्तियाँ बाहर तक भी चली? बहुत कम। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि अदनान भाई एक ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं और वो इतना कंफर्ट जोन देते हैं और आपको बड़ा मज़ा आता है उनकी कंपनी में। तो वो उधर तो हमारे लिए बादशाह सलामत थे, लेकिन निकलने के बाद वो एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही सपोर्टिव दोस्त हैं। सो अभी ये जो रिसेंटली मैं जब कराची आता हूँ तो मैं इन लोगों के काफ़ी क्लोज हूँ, इनके साथ मेरा वक्त भी गुजरता है और मैं फिर भी काफ़ी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। सही। अच्छा, आप लोग, ये जो हमारी इंडस्ट्री में एक बैन कल्चर स्टार्ट हो गया है, आपको लगता है ये होना चाहिए? बैन कल्चर? बैन कल्चर देखिए यार अब तो तब बैन हो गए थे जब बैन कल्चर भी नहीं था। देखिए रूहानी बैन जो है ना वो ज़्यादा टॉर्चरिंग होता है। जैसे अभी अब हम बात कोई पली कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना भी चाहते हैं तो वो जो पुराने वाले किराएदार होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं चाहते अक्सर कि आप भी यहाँ पे मकान लें, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े होते हैं। तो कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता कि कौन कब किसको आपके खिलाफ कर रहा है और वो भी इतना अक्लमंद होता है कि वो हो ही जा रहा है और वो आप जहनी तौर पे उस ग्रुप से या उस प्रोजेक्ट से बैन है और आप वहाँ पे आप कहते हैं मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब मेरा जिक्र आता है तो अच्छा ऐसा क्यों कहा होगा। तो ऐसा तो बहुत बार हमने देखा। जैसे आपने कहा ना, अब तो बैन कल्चर में था तब बैन किया था। हाँ, टू बी मिसअंडरस्टूड होना ये आई थिंक बड़ी अनलकी बात है किसी के लिए। और सबसे कमाल बात क्या है जो मैं लोगों को चाहूँगा कि वो इस बात को समझें, बिकॉज स्पेशली द यंगस्टर्स जिन्होंने भी काम करना है, बड़े होना है, कि कभी आपको अगर ऐसा लगे ना कि कहीं किसी जगह आप मिसअंडरस्टूड हैं तो एफर्ट करो उसको करेक्ट करने में, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अ लॉट ऑफ पीपल मेड एंड वो एक खुद से सोच लिया उन्होंने, आपको स्क्रीन पे देख के या ऐसे कहीं से गुजरते हुए देख के, और उन्होंने अपनी सारी ताकतें लगा के सोच लिया कि ये आदमी में एटीट्यूड है या ये आदमी ऐसा है, और वो फिर एक बिल्डअप हो गया और कभी उस आदमी ने डिफेंड भी नहीं किया उसको, तो वो समहाउ एक अजम्पशन बना लेते हैं लोग आपके बारे में। और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ मोहम्मदिया, जिनको मैं जब बात करता हूँ बैठता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं हो। डायरेक्टर्स व्हेन आई मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार कभी काम करूं, कि परसेप्शन कुछ और था, यू नो, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स यू प्ले, दैट्स वेरी डम एंड आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज मुझे लगता है हर हीरो एंटी हीरो है पाकिस्तान का, जिसको उसका ब्रेक मिला है वो एक बुरी लड़के की कैरेक्टर से मिलता है। और आप अगर 4 ड्रामे वैसे कर लेते हैं बिकॉज पीपल लाइक यू दैट वे, डजंट मीन दैट यू आर लाइक दैट इन योर रियल लाइफ। मुझे आज भी याद है बंद खिड़कियां एक प्रोजेक्ट था जिसके बाद मुझे हर इंसान मिलके, आंटीज मिलके बोलती थी कि बेटा लगता है तुम तो हो ही वैसे, तो मैं कहता था ऐसा नहीं हूं मैं। आंटी मेरी अच्छी एक्टिंग स्किल्स है। एग्जैक्टली, and if people think that you're that character, then only means one thing, that you're a damn good actor. That there's no other way out of that. और ये बड़ी कामयाबी है कि आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, और आपसे क्या आपको बुरा मानना शुरू कर दें। वाओ, व्हाट, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। अच्छा, मुझे भाई मैं सवाल है, मुझे अगर आपको किसी अवार्ड शो से ऑफर आएगी परफॉर्म करने की, तो would you perform? Why not? Yeah, I will. Yeah. अब मुझे अवार्ड शोज के बारे में बताएं। आप लोग जाते हैं, देखते हैं अवार्ड शोज, फॉलो करते हैं? आपने देखा हमें जब आपने देखा ही नहीं तो ऐसा सवाल पूछने की क्या? ऐसा कम ही होता है बिकॉज़ हमारे यहाँ पे अगर आप अवार्ड शोज तो अव्वल तो मुझे बताएंगे कहाँ होते हैं, जो इक्का दुक्का अगर ये नहीं कहो कहाँ होते हैं, हमें बिल्कुल पता है कहाँ होते हैं ना, कहाँ होते हैं तो वही होते हैं। सो अगर आप उस वक्त उस फैमिली का हिस्सा हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ रेगुलर काम करें, तो फिर तो आप उसका हिस्सा हैं। आप नहीं भी मिल रहा होगा तो आप कहते हैं कि अच्छा, आप वो चले जाते हैं, कई लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम लोग जिन लोगों के साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं वो अवार्ड्स का हिस्सा नहीं होते, ये अनफॉर्चुनेट बात है, या अवार्ड शोज नहीं करा रहे। आपने अभी कहा ना कि दोस्ती लॉबी, आप अभी अवार्ड शो में परफॉर्म कर चुके हैं, एक अवार्ड शो होता है, लेकिन वो तो अब हमारा घर है ना, वो तो एक किस्म का घरेलू अवार्ड शो है हमारे लिए, तो उसके अंदर 5 अवार्ड्स मिले थे, वो और उस अवार्ड शो में तो फर्क है। सही। अच्छा, एक दूसरे को कोई मशवरा जो आप देते हो वो क्या है? जैसे आप वो जो नेशनल टेलीविजन पे नहीं, मशवरे चल रहे होते हैं हमारी जिंदगी में सारा दिन, तो वो एग्जैक्टली के नेशनल टीवी पे देने के लिए कोई ऐसा मशवरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ कि दोनों भाइयों में ना ऐसी चीजें बहुत है जो नेशनल टीवी में नहीं बता सकते। क्यों बताएंगे यार, हर इंसान की होती है।
अब दोस्तों के, बहन भाइयों के पर्सनल 1000 बातें होती, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इतना काम कर चुके हैं, अब हमें इतना वक्त गुजर चुका है कि अब पूरी दुनिया के सामने बैठ के मैं क्या कहूंगा कि आगा को मैं एक मुफीद मशवरा देना चाहता हूँ। वो तो मैं जब चाहूंगा कि वो वायरल हो तो मैं दे दूंगा। वो तो 24/7 चलता रहता है। नहीं होना मैं वायरल, हमें वायरल नहीं होना, पहले भी हम इधर से वायरल होते हैं। खैर, थैंक यू सो मच आप दोनों का, अल्लाह आप दोनों को बहुत कामयाब करे और आपकी अम्मा जो है वो दिन ब दिन आप कह रहे हैं उनके दिल हमेशा आप लोगों की तरफ से ठंडा रहे। थैंक यू सो मच जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह।